निगल लिया तारा। C16 शहर में वापस जूशिन की पृष्ठभूमि। खंड 3 अध्याय 16 शहर में वापस जूशिन की पृष्ठभूमि। हालांकि लुओ फेंग सिल्वर मून वुल्फ का पता लगाने, मारने, विच्छेदन करने और सामग्री को वापस लाने के लिए जिम्मेदार था। उसने ये सब स्वयं किया। गाओ फेंग हंसे। तो लुओ फेंग अधिकतम राशि 80% का दावा कर सकता है। जहां तक बाकी 20% की बात है, हम इसे हम पांचों के बीच समान रूप से बांट देंगे। लड़ाकू दस्तों में यह नियम था। यदि एक ही व्यक्ति सारा काम करता है तो उसे बाकी सभी को भी थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है। आमतौर पर कमांडर स्तर के राक्षसों को मारते समय जो व्यक्ति अधिकांश काम करता है उसे अधिकतम 60% मिल सकता है। इस मामले में जहां लुओ फेंग ने सारा काम किया, वह अधिकतम 80% प्राप्त कर सकता है। लुओ फेंग, इस बार आपकी कमाई शायद पिछले 10 वर्षों में मैंने जितनी कमाई की है उससे अधिक है। चेंगू मदद नहीं कर सका, लेकिन बगल में चिल्लाया, आप आज रात हम सभी के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे। हाँ, आप बेहतर हैं। इस अमीर आदमी को नष्ट कर दो। वे टाई और वे किंग का अनुसरण किया। यहाँ तक कि टाइगर फैंग स्क्वाड के झांग जीहू ने भी 2 साल की कड़ी मेहनत से केवल 100 मिलियन कमाए। और झांग जीहू उन 2 वर्षों में अपने चरम पर है। पहले वह और भी कम पैसे कमाता था। दूसरे शब्दों में, झांग जीहू ने शायद इतने वर्षों के काम से केवल 300 से 400 मिलियन ही कमाए। जहां तक लुओ फैंग की बात है, बस इस एक बार ने उसे अमीर बना दिया। हालांकि शिकारी को कोई भी नहीं मार सकता। स्वाभाविक रूप से लुओ फैंग की शक्ति से वह बहुत सारा पैसा कमा सकता है। लड़ाकों के घेरे में ताकत ही सब कुछ है, और जिनके पास पैसा है वे आमतौर पर अद्भुत होते हैं। बेशक, मैं कैसे नहीं कर सकता। मैं एचआर गठबंधन बाजार में सभी का इलाज करूंगा। लुओ फैंग हंसे। मैं पहले पैसे बांटूंगा और आपके प्रत्येक खाते में भेजूंगा। गाओ फैंग ने हंसते हुए कहा। सबके सामने उन्होंने फायर हैमर दस्ते के सभी सदस्यों के खाते में एक एक कर पहले से मिले पैसे ट्रांसफर कर दिए। दस्ते में हर कोई अपने सार्वजनिक खातों के लिए एक दूसरे का उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जानता है। आमतौर पर जब उन्हें पैसा मिलता है तो वे उसे तुरंत बांट देते हैं। उसी दिन दोपहर में लुओ फैंग और अन्य लोग घर वापस आने के लिए ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन स्टेशन में प्रवेश करने वाली है। जो ग्राहक उतर रहे हैं, कृपया अपना सामान तैयार कर लें। एक रिकॉर्डेड आवाज ट्रेन के पूरे डिब्बे में गूंजी और हुआ ध्वनि के साथ ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा खुल गया। जाना। गाओ फेंग, लुओ फेंग, झांग के चेंगू और वे जिया भाई सभी बाहर चले गए। इतने सारे लोग। लुओ फेंग ट्रेन से बाहर निकले और उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में पर्यटकों को देखा। ट्रेन स्टेशन के शीशे से सैकड़ों की संख्या में भीड़ भरे लोगों को ट्रेन का इंतजार करते देखा जा सकता था। मुख्यालय वाले शहर में एक मुख्य शहर की आबादी 100 मिलियन से अधिक है, इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि वहां के रेलवे स्टेशन में कितनी जीवंतता होगी। इसे कहते हैं लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता। भाइयों, हमारे हाथों में मौजूद हथियारों का शुक्रिया, क्योंकि हम एक बार फिर जीवित शहर लौट आए हैं। गाओ फैंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। हम वापस आ गए। एक मानव शहर में वापस। लुओ फैंग भी अंदर से सदमे में था। हालांकि वह केवल 7-8 दिनों के लिए जंगल में था, फिर भी वह उजाड़, खंडहर और खाली था। जंगल के नगरों को नगर के रूप में पहचाना भी नहीं जा सकता। वहां भारी मात्रा में राक्षस थे, इसलिए लुओ फैंग और अन्य लोगों को उनसे घिरे होने के डर से हमेशा सावधानी से चलना पड़ता था। केवल मुख्यालय वाले शहर, ये इंसानों के रहने के लिए एकमात्र सुरक्षित स्थान है। ये वे स्थान हैं जहां सभ्यता मौजूद है। मुख्यालय शहर, मानवता के लिए अंतिम आधार। लुओ फैंग के दिल से एक विचार उठा। यह मानवता के शहरों के लिए है जहां शक्तिशाली सेनानी खड़े होते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं नियमित सैनिक स्तर के राक्षसों और यहां तक कि निम्न स्तर के कमांडर स्तर के राक्षसों को भी आसानी से मार सकता हूं। हालांकि हथियारों के साथ भी एक नियमित व्यक्ति कमांडर स्तर के राक्षस के खिलाफ बेहद बुरी स्थिति में होगा। देश सेनानियों को विशेष अधिकार क्यों देते हैं? पूरी दुनिया लड़ाकों को राक्षसों का शिकार करने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? क्योंकि जितने अधिक राक्षसों का शिकार किया जाएगा, मानव शहर उतने ही सुरक्षित होंगे। हेलो, मैं शायद आज देर रात तक घर लौट पाऊंगा। झांकी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना फोन रखा। हाँ, मैं बहुत लंबे समय तक घर पर रहूंगा, इसलिए मैं अपनी महान पत्नी को खुश करना सुनिश्चित करूंगा। कौन सोच सकता था कि जिसने अपना हाथ खो दिया हो, उसके चेहरे पर इस समय इतनी ईमानदार, स्वाभाविक मुस्कान हो सकती है। जंगल में जीवन और मृत्यु की सीमा पर लड़ने वाले योद्धा अंदर ही अंदर अपने परिवार को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। लुओ फैंग ने भी अपने घर का फोन मिलाया।
फैंग। ये परिचित आवाज सुनते ही लुओ फैंग की आंखें असहज हो गईं और उसने जवाब दिया, माँ, मैं शायद देर रात घर वापस आऊंगा, इसलिए आप लोगों को रात का खाना खाने के लिए मेरे लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज रात। उसकी माँ स्पष्ट रूप से खुश थी। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई के साथ बाहर हैं, मैं उन्हें फोन उठाने के लिए कहूंगी। कोई जरूरत नहीं, मैं आज रात वापस आऊंगा। लुओ फैंग का दिल गर्म हो गया। ये घर है जहां लुओ फैंग बचाव करता है। लुओ फैंग, जाओ, एचआर गठबंधन की विशेष लड़ाकू केवल कार की सवारी करो, गाओ फैंग ने आदेश दिया। बाकी लोगों ने पहले ही जाना शुरू कर दिया है। आ रहा। लुओ फैंग ने फोन रख दिया और तुरंत दूसरों के साथ शामिल हो गया। वे लड़ाकू विशेष पथ पर चले। रास्ते के अंत में एक छोटा सा क्षेत्र था जहां डोजो ऑफ लिमिट्स, थंडर डोजो, एचआर गठबंधन और यहां तक कि कुछ भूमिगत गठबंधनों की विशेष कारें थीं जो अपने सेनानियों की प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने लुओ फैंग और अन्य लोगों को बाहर आते देखा, सभी ड्राइवर खुशी से झूम उठे। जाओ, गठबंधन बाजार में जाओ, गाओ फैंग और अन्य सीधे गठबंधन बाजार की कार में चले गए। ठीक है। बड़ी आरामदायक एसयूवी को स्टार्ट किया गया, लॉक किया गया और गैस पेडल पर एक कदम रखकर आगे बढ़ी। कार के अंदर, लुओ फैंग, हम जल्द ही गठबंधन बाजार में होंगे। चेंगू ने हंसते हुए लुओ फैंग की ओर देखा। शायद पिछली बार की जूशिन लड़की अभी भी वहां है। लुओ फैंग, अब जब आप जंगल से वापस आ गए हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और उस रिश्ते की शुरुआत करें। आपने बिगाड़ दिया, हंसते हुए गाओ फैंग को डांटा और फिर लुओ फैंग की ओर देखा। लुओ फैंग, सलाह का एक शब्द। वह छोटी लड़की जूशिन इतनी कम उम्र में उस लॉबी में बार मैनेजर बनने में कामयाब रही, इसलिए वह किसी से कम नहीं है। संभवतः उसकी किसी प्रकार की पृष्ठभूमि होगी, इसलिए उस पर नजर रखें। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। उन्हें भी यही एहसास था। स्कूल में जूशिन बेहद सामान्य थी। हालांकि एलायंस मार्केट की लॉबी में बार में जूशिन के आसपास की हवा पूरी तरह से अलग थी। अगर हम कहें कि पहले वह पूरी तरह शर्मीली थी, तो अब वह एक चमकदार रोशनी की तरह चमक रही है। क्या आप लोग महिला जूशिन के बारे में बात कर रहे हैं? ड्राइवर ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। आप जूशिन को जानते हैं? लुओ फैंग ने उसकी ओर देखा। बेशक मैं करता हूँ, ड्राइवर ने हंसते हुए कहा। हम हमेशा अलायंस मार्केट में जा रहे हैं, इसलिए हम सभी भाई जो वहाँ बातचीत करने जाते हैं, जाहिर तौर पर महिला जूशिन के बारे में जानते हैं। भले ही वह बहुत सुंदर नहीं है। हे, जो कोई भी उससे शादी कर सकता है उसका जीवन बेहद आरामदायक होगा। गाओ फैंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। मुझे मत बताओ कि वह देश में गठबंधन के महान 12 परिवारों में से एक, जू परिवार से है। हाँ, बिल्कुल जू परिवार। मैंने सुना है कि देश में जू परिवार का रुतबा काफी ऊंचा है, ड्राइवर ने सिर हिलाते हुए कहा। ये सुनकर लुओ फैंग भी आश्चर्यचकित रह गया। ये गठबंधन अमेरिका, यूरोप आदि के अति अमीर परिवारों और निगमों से बना है। आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के सभी बड़े और शक्तिशाली परिवारों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है। वे दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक साथ नियंत्रित करते हैं और सभी सरकारों की सेनाओं के पास उनके साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और गठबंधन में शीर्ष पर 9 बड़े परिवारों के अलावा अभी भी दर्जनों अन्य परिवार हैं जो गठबंधन में रैंक 1 पर हैं, निगमों को छोड़कर। इनमें से प्रत्येक परिवार के पास आश्चर्यजनक मात्रा में धन और आश्चर्यजनक मात्रा में शक्ति है। बकवास, ये तो बहुत ज्यादा पृष्ठभूमि है, चेंगू ने घूर कर कहा। मुझे पता था कि इस लड़की का नाम जू था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह जू परिवार से होगी। लुओ फैंग भाई, यहाँ तक कि बड़े भाई भी इस लड़की जू शिन को पाने में आपकी मदद नहीं कर सकते, ये बहुत कठिन है। ये कठिन है, लेकिन हमारा लुओ फैंग बिल्कुल भी बुरा नहीं है, गाओ फैंग ने कहा। चेंगू, वे टाई, वे किंग और झांग के सभी हंसने लगे। उनके दृष्टिकोण से लुओ फैंग एक आत्मा पाठक है जिसकी ताकत और अधिक भयावह हो जाएगी। ओल्ड फैंग, गाओ फैंग ने अपने फोन से बात की। हाँ, यह मैं हूँ। निस्संदेह हमारे पास आपके लिए कुछ अच्छा है, अन्यथा मैं आपको क्यों बुलाता। इसकी कीमत निश्चित रूप से 100 मिलियन से अधिक है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। फोन करने के बाद गाओ फैंग ने दूसरों की आंखों में देखा। मैंने बूढ़े फैंग को बताया, जब हम गठबंधन बाजार में पहुंचेंगे तो हम सीधे ऊपर जाएंगे। ठीक है। लुओ फैंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। क्षणों बाद विशेष कार सैनिकों की सुरक्षा पंक्ति से गुजरी और सीधे अलायंस मार्केट की लॉबी के गेट तक चली गई। दरवाजा खुलते ही फायर हैमर दस्ते के सभी सदस्य कार से उतर गए। श्री गाओ फैंग, मैनेजर फैंग पहले से ही ऊपर इंतजार कर रहे हैं। छोटे बाल और कानों वाली एक सक्षम, सुंदर महिला मुस्कुराई। ठीक है, गाओ फैंग,
लुओ फैंग और अन्य लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे लॉबी में चले गए। भव्य लॉबी में बार की ओर बहुत सारे लड़ाके बातें कर रहे थे। लुओ फैंग की नजर ने बार पर नजर डाली, यह नहीं। तब उन्हें एहसास हुआ कि कॉलेज इसी तारीख के आसपास शुरू होता है, और यहाँ तक कि नियमित कॉलेज भी जब पहली बार शुरू होते हैं तो उन्हें सैन्य प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। और आज सप्ताहांत नहीं है, इसलिए यह अजीब नहीं है कि जूशिन यहाँ नहीं है। डिंग, लिफ्ट का दरवाजा खुला और फायर हैमर दस्ते के सदस्य अंदर गए। बीप, महिला लिफ्ट के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और एक कीज दबाया। फिर उसने अपनी आंखों को एक डिटेक्टर के साथ संरेखित किया। बी पास, वेलकम लेडी लियो। प्रबंधक फैंग 21वीं मंजिल पर इंतजार कर रहे हैं, महिला मुस्कुराई। लुओ फैंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। लिफ्ट तेजी से ऊपर चली गई और उनके वहां पहुंचने तक नहीं रुकी। थोड़ी ही देर में डिंग, लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। वे 21वीं मंजिल पर पहुंचे। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा। C17 कीमत परमानंद। खंड 3 अध्याय 17 कीमत परमानंद। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद वहां एक बहुत बड़ा विश्राम कक्ष था। बस वह एक विश्राम कक्ष शायद लगभग 300 से 400 वर्ग मीटर का था। विश्राम लाउंज में कुछ बार सोफे थे, जहां कई लोग मैनेजर फैंग से मिलने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन्होंने लड़ाकों का एक दस्ता देखा जिसे बिल्कुल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। वे सीधे मैनेजर फैंग के कार्यालय की ओर चल दिए। प्रबंधक फैंग अंदर हैं, कृपया आगे बढ़ें। महिला लियो सीधे लुओ फैंग और अन्य लोगों को प्रबंधक फैंग के कार्यालय में ले आई। कार्यालय में लुओ फैंग ने चारों ओर देखा। चारों ओर के आभूषण चमक रहे थे और फर्श कड़े शीशे से बना था। कड़े शीशे के नीचे एक नदी थी जिसमें मछलियां तैर रही थीं। कड़े शीशे के ऊपर खड़े होकर नीचे काफी मछलियां देखी जा सकती हैं। कितना विलासितापूर्ण, लुओ फैंग ने मन में सोचा। गाओ फैंग, ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस बार वास्तव में कुछ किया है। गोल चेहरे वाला एक गंजा बूढ़ा व्यक्ति अपनी सीट छोड़कर चला गया और हंसते हुए बोला, यहाँ आओ और बैठो। समूह कार्यालय के किनारे एक दूसरे के सामने सोफों पर बैठे थे। तो इस बार आपके पास क्या है? गोल चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, चलो इसे देखते हैं। ओल्ड फैंग, इस बार मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा। गाओ फैंग ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे बड़े प्रबंधक को काफी लड़ाकू दस्ते मिलते हैं, लेकिन तुम शायद ही ऐसा कुछ देखोगे। लुओ फैंग, इसे बाहर निकालो। ओह, मैनेजर फैंग हैरान रह गया और उसकी आंखें चमक उठी। जब लुओ फैंग ने मैनेजर फैंग की प्रतिक्रिया देखी तो वह हंस पड़ा। जब उसने अपने पैरों के पास वाले बैग से सिल्वर मून वुल्फ का कीमती फर निकाला, उसने फर को जमीन पर रखा और फैला दिया, मानो यह एक चपटा सिल्वर मून वुल्फ हो। आप इसमें से सिल्वर मून वुल्फ की हत्या के इरादे को महसूस कर सकते थे। शिकारी, प्रबंधक फैंग इतना सदमे में था कि वह खड़े होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वहां प्रबंधक फैंग इतना हैरान हुआ कि वह अपने गृहनगर की बोली में बोलने से खुद को नहीं रोक सका। ओल्ड गाओ, ये निश्चित रूप से कुछ है। एक शिकारी का इतना बड़ा होना संभवतः एक उच्च स्तरीय कमांडर है। सिल्वर मून वुल्फ की गति के साथ, यहाँ तक कि एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसने अभी अभी वारगोट स्तर पर कदम रखा है, उसे इसे मारने में परेशानी होगी। सिल्वर मून वुल्फ की गति वास्तव में चौंकाने वाली थी। जब यह अत्यधिक घायल हो जाता था तो ये ध्वनि की गति तक पहुंच सकता था। कोई कल्पना कर सकता है कि यदि यह घायल न होता तो ये कितना तेज होता। हम फर बिल्कुल पूरा है। प्रबंधक फैंग ने निरीक्षण किया, ऐसा लगता है जैसे घाव के साथ फर काटा गया था। हालांकि ये वास्तव में काफी पूर्ण है। मैनेजर फैंग की आंखें चमक उठी। सिल्वर मून वुल्फ का फर वास्तव में पूरी दुनिया में कपड़ों के लिए सबसे बेहतरीन सामग्रियों में से एक है। भले ही इस फर के अन्य उपयोग थे, दुनिया की महत्वपूर्ण हस्तियां इस फर से बने कपड़े ऊंचे दामों पर खरीदने को तैयार थीं। मुझे एक सेकंड दो। मैनेजर फैंग सीधे अपने कार्यालय डेस्क की ओर भागा और उसने तेजी से एक बंद तिजोरी निकाली और उसे पकड़कर वापस भाग गया। गाओ फैंग, आप लोगों को अब इसे लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। बस शिकारी की अन्य सभी सामग्रियों को बाहर निकालो, मैनेजर फैंग ने हंसते हुए कहा। उसी समय उसने बंद तिजोरी को खोला, जिसमें एक नाजुक उपकरण था। इसे सक्रिय करने के बाद उपकरण के शीर्ष से एक लाल रोशनी चमकी। लुओ फैंग ने एक एक करके अन्य चीजें बाहर निकाली। विशेष आंखें, पंजे, दांत, पैरों की हड्डियां।
काफी संपूर्ण संग्रह। मैनेजर फैंग की आंखें रोशनी से भर गईं क्योंकि उपकरण ने फर पर अपनी लाल रोशनी डाली और इसके तुरंत बाद आंखें, पंजे, नुकीले दांत। उपकरण ने अपनी छोटी स्क्रीन पर एक नंबर प्रदर्शित किया। मैनेजर फैंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि वह नंबर को घूर रहा था और साथ ही वर्चुअल कीबोर्ड के माध्यम से जानकारी टाइप कर रहा था। क्षणों बाद, ये सामग्रियां वास्तव में एक ही शिकारी की हैं, और यह शिकारी वास्तव में एक उच्च स्तरीय कमांडर है। ठीक जब प्रबंधक फैंग ने ये कहना समाप्त किया, तो गाओ फैंग ने हंसते हुए कहा, यह एक उच्च स्तरीय कमांडर होना चाहिए जो गिरोह के नेता स्तर के करीब है। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के राक्षसों की श्रेणी में भी बड़े अंतर हैं। जिन राक्षसों ने अभी अभी उच्च स्तरीय कमांडर स्तर पर कदम रखा है और उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के राक्षस जो गिरोह के नेता स्तर के करीब हैं, उनकी ताकत में भारी अंतर हो सकता है। स्वाभाविक रूप से उनकी सामग्रियों की कीमतें भी काफी भिन्न होती हैं। हे, निश्चित रूप से मैं उस बात को आप लोगों से नहीं छिपा सकता। प्रबंधक फैंग हंसे। ठीक है, अपनी कीमत बताएं। फायर हैमर दस्ते के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और गाओ फैंग की नजर ने लुओ फैंग को संकेत दिया। लुओ फैंग ने हंसते हुए कहा, प्रबंधक फैंग, आपके अनुसार उचित कीमत क्या है? होम ऑफ लिमिट्स और एचआर गठबंधन के इंटरनेट बाजार में एक शिकारी के लिए कई कीमतें थीं। लुओ फैंग को स्पष्ट रूप से पता था कि एक उच्च स्तरीय कमांडर स्तर का राक्षस डोजो ऑफ लिमिट्स को कम कीमत पर बेचेगा क्योंकि डोजो ऑफ लिमिट्स बदले में काफी योगदान अंक देगा। जहां तक एचआर गठबंधन बाजार का सवाल है, उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के राक्षस आमतौर पर 50 मिलियन से 500 मिलियन डॉलर की सीमा में होते हैं। बेशक, एक शिकारी स्वाभाविक रूप से मजबूत, दुर्लभ और भेड़ियों का राजा होता है, इसलिए इसकी कीमत भी सामान्य मूल्य सीमा से ऊपर जानी चाहिए। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सामग्रियां वास्तव में अच्छी हैं। 600 मिलियन चीनी डॉलर। मैनेजर फैंग ने गहरी सांस लेने के बाद कहा, उनके लिए भी वो इतना बड़ा बिजनेस कम ही करते हैं। निम्न स्तर के भीड़ नेता स्तर के राक्षसों की सामग्री भी आमतौर पर इसी कीमत पर मिलती है। गाओ फैंग, लुओ फैंग और अन्य लोगों ने यहां आने से पहले ही कीमत पर चर्चा कर ली थी। लुओ फैंग ने लड़ाकू चर्चा बोर्डों में पढ़ा कि किसी ने दक्षिण अमेरिका में एक मध्यम स्तर के कमांडर स्तर शिकारी को लगभग 50 मिलियन पृथ्वी डॉलर में बेच दिया। 50 मिलियन पृथ्वी डॉलर 175 मिलियन चीनी डॉलर के बराबर है। यदि एक मध्यम स्तर के कमांडर स्तर का शिकारी इतने में बेच सकता है, तो इस उच्च स्तर के कमांडर स्तर का मूल्य बहुत अधिक होना चाहिए, खासकर जब से यह पहले से ही गिरोह के नेता स्तर के करीब है। ओल्ड फैंग, आपकी कीमत बहुत कम है, गाओ फैंग ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। एक मध्यम स्तर का कमांडर स्तर का शिकारी पहले ही दक्षिण अमेरिका में 175 मिलियन चीनी डॉलर में बेच सकता है। 900 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर हमारे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गाओ फैंग, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। ये कभी भी 900 मिलियन से 1 बिलियन की कीमत तक नहीं पहुंच सकता, मैनेजर फैंग ने जोर से हंसते हुए कहा। ये देखकर लुओ फैंग हंसे। दरअसल, जब वे चर्चा कर रहे थे तो दस्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह शिकारी लगभग 700 से 800 मिलियन में बिक सकता है। कैप्टन गाओ फैंग ये कहकर मैनेजर फैंग को डरा रहे थे। गाओ फैंग ने बदसूरत चेहरे के साथ कहा, इस सिल्वर मून वुल्फ का शिकार करने की कीमत मेरे भाई को चुकानी पड़ी। गाओ फैंग ने बदसूरत चेहरे के साथ कहा, मैं अब और नहीं कहूंगा। 800 मिलियन चीनी डॉलर। यदि आप स्वीकार करते हैं, तो हमारे पास एक सौदा है। नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ सकता हूँ। हमारे रिश्ते के कारण मैं पहले किसी और को खोजे बिना सीधे ओल्ड फैंग में आ गया। प्रबंधक फैंग ने झांके पर नजर डाली। वास्तव में, झांके ने एक हाथ खो दिया। ऐसा लगता है कि मैनेजर फैंग ये कीमत नहीं चुका सकते। चलो चले। गाओ फैंग खड़े हो गए और लुओ फैंग ने तुरंत सिल्वर मून वुल्फ की सामग्री पैक करना शुरू कर दिया। मैनेजर फैंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, 750 मिलियन मेरी सीमा। हालांकि गाओ फैंग ने कोई आवाज नहीं की और लुओ फैंग ने सीधे पैकिंग पूरी कर ली। जाओ। गाओ फैंग बाहर जाने लगे। मैनेजर फैंग ने आह भरी। गाओ फैंग, 750 मिलियन पहले से ही काफी अच्छे हैं। जैसे ही उसने गाओ फैंग और अन्य लोगों को बाहर जाते देखा, वह चिल्लाया, वापस आओ, हम तुम्हारी कीमत चुकाएंगे। लुओ फैंग, गाओ फैंग, चेंगू और दरवाजे पर मौजूद अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। एचआर गठबंधन बाजार में कुछ दर्जन प्रबंधक राक्षसों की सामग्री खरीद रहे थे। एचआर गठबंधन बाजार एक उन्मूलन प्रणाली द्वारा चलता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग हर साल सबसे खराब प्रदर्शन करते हैं, उनसे सीधे तौर पर प्रबंधक का पद छीन लिया जाता है। स्वाभाविक रूप से उनकी जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। ऐसे दबाव में
स्वाभाविक रूप से प्रत्येक प्रबंधक ये पता लगाने की कोशिश करता है कि सेनानियों से राक्षसों की सामग्री कैसे एकत्र की जाए। कार्यालय में लेन देन पर काम करते समय प्रबंधक फैंग ने कहा, आप लड़ाके अब बहुत क्रूर हो गए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी धन्यवाद दिया। प्रत्येक प्रबंधक और यहाँ तक कि हर क्षेत्र से प्रत्येक एजेंट सेनानियों से सामग्री खरीदने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जैसे जैसे कीमतें स्पष्ट और स्पष्ट होती जाती हैं, हमारा मुनाफा कम होता जाता है। ये देखकर कि आप लोगों ने एक ही सांस में 800 मिलियन कैसे कमा लिए, ये देखकर मेरे अंदर भी जंगल में राक्षसों का शिकार करने की इच्छा पैदा हो जाती है। अफसोस की बात है कि मेरे जैसा हड्डियों से भरा बूढ़ा व्यक्ति शायद एक सैनिक स्तर के राक्षस को भी नहीं हरा सकता। जैसा कि उन्होंने कहा, मैनेजर फैंग प्रत्येक खाते में लेन देन कर रहा था। गाओ फैंग ने हंसते हुए कहा, प्रबंधक फैंग, इन वर्षों में आपके सभी हस्तक्षेपों के कारण आपकी निजी संपत्ति शायद मेरी संपत्ति से कहीं अधिक है। भाग्य, कभी कभी मुझे किसी बड़ी चीज का सामना करना पड़ेगा और मैं ढेर सारा पैसा कमाने में सक्षम हो जाऊंगा, प्रबंधक फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। गाओ फैंग हंसे, इसके साथ आप शायद कम से कम 8 अंकों का लाभ कमाने जा रहे हैं। इतना नहीं, मैनेजर फैंग ने अपना सिर हिलाया, ठीक है, हो गया। मैंने आपके लड़ाकू दस्ते के खाते में 800 मिलियन चीनी डॉलर स्थानांतरित किए। गाओ फैंग और उप कप्तान चेंगू को उनकी सामरिक संचार निगरानी से नोटिस मिला, जिसमें उनके खातों में 800 मिलियन चीनी डॉलर की वृद्धि की सूचना दी गई थी। ओल्ड फैंग, बहुत अच्छा लग रहा है, गाओ फैंग हंसे। मैनेजर फैंग ने हंसते हुए कहा, भविष्य में इस तरह की स्थिति में बेहतर होगा कि आप मेरा ख्याल रखें। अब हम मैनेजर भी बहुत दबाव में हैं। अगर मैं किसी तरह मुख्यालय शहर के सेक्टर का क्षेत्रीय निदेशक बन सकता हूं, तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। हाँ, गाओ फैंग ने सिर हिलाया, हालांकि शक्तिशाली राक्षसों से निपटना कठिन है। मेरे भाई ने अपना हाथ खो दिया। आह हाँ, एक हाथ खो रहा हूँ, प्रबंधक फैंग ने आह भरते हुए कहा, हालांकि मैंने सुना है कि एक खजाना है जो एक हाथ को फिर से विकसित कर सकता है। हालांकि इसकी कीमत असाधारण रूप से अधिक है, इसलिए एक नियमित लड़ाकू इसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक हाथ दोबारा उगाओ, लुओ फैंग के दिमाग पर अंधेरा छा गया। फाइटर बनते ही लुओ फैंग ने भी इंटरनेट बाजार में ऐसी ही एक खास दवा की खोज की। हालांकि उन्हें ऐसी कोई दवा नहीं मिली जो एक हाथ या एक पैर को दोबारा उगा सके। लुओ फैंग हमेशा सोचते थे कि ऐसी कोई दवा मौजूद नहीं थी। ऐसी कोई दवा है, गाओ फैंग ने भी आश्चर्य से कहा। प्रबंधक फैंग, वह चीज क्या है? क्या यह एक पैर दोबारा भी उगा सकता है? लुओ फैंग ने भी उत्साह से पूछा। बहुत खूब, उनका भाई इतने वर्षों से विकलांग है। यदि उसके भाई को फिर से खड़ा होने का मौका मिलता है, तो वह इसे वास्तविकता बनाने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है। वहाँ है, ये पौराणिक जीवन का अमृत है। एक पैर या एक हाथ के बारे में भी बात न करें, भले ही आपके शरीर का निचला आधा हिस्सा गायब हो, ये वापस बढ़ सकता है, प्रबंधक फैंग ने कहा। हालांकि ये चीज एक ऐसे अस्तित्व से आती है जो एक गिरोह के नेता से कहीं आगे है। यह जय सम्राट स्तर के राक्षस, अर्थ ड्रैगन, की आत्मा से बना है। पूरी दुनिया में कुछ ही पृथ्वी ड्रैगन फैले हुए हैं, तो जीवन का प्रत्येक अमृत अत्यंत महंगा है और यह अत्यंत दुर्लभ भी है। आप उन्हें इंटरनेट बाजारों पर नहीं पा सकते। हमारे गठबंधन के पास भी उनमें से कुछ भी स्टॉक में नहीं है। उनमें से एक की कीमत पहले ही 30 बिलियन तक पहुंच चुकी है और उनके लिए कोई बाजार नहीं है। एक के लिए 30 बिलियन, कोई बाजार नहीं। लुओ फैंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने सोचा कि उसका भाई व्हीलचेयर पर बैठा है और चुपचाप बाहर के दृश्यों को देख रहा है, तो लुओ फैंग अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को नहीं रोक सका। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने भाई को फिर से खड़ा होने दूंगा, पक्का। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय, संपर्क टॉस साइट मैप, निगल लिया तारा। C18, भविष्य की योजनाएं। खंड 3 अध्याय 18, भविष्य की योजनाएं। हालांकि लुओ फैंग को पता था कि 30 बिलियन कमाना कितना कठिन था। एक कमजोर निचले स्तर के भीड़ नेता की कीमत लगभग 500 मिलियन से 1 बिलियन चीनी डॉलर होती है। भले ही आप अकेले उनका शिकार करें और एक वर्ष में 10 गिरोह नेताओं को मार डालें, आप शायद केवल 5 से 6 बिलियन के आसपास ही कमा पाएंगे। इसके अलावा एक वारगॉट स्तर के सेनानी के लिए भी भीड़ के नेताओं को मारना बेहद कठिन है। औसत वारगॉट स्तर का लड़ाकू विमान संभवतः एक वर्ष में लगभग 5 से 6 बिलियन कमाता है। इसके साथ भी आपको 6 या 7 साल तक कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके अलावा वह अभी तक वारगॉट स्तर का लड़ाकू भी नहीं है।
ये केवल भाग्य से ही था कि वह इस भारी घायल शिकारी से मिल सका। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह हर बार भाग्यशाली हो सके। भले ही 30 बिलियन चीनी डॉलर कमाना कठिन होगा, लेकिन मेरी आध्यात्मिक शक्ति में निहित क्षमता के साथ यह असंभव नहीं है। हालांकि एक पृथ्वी ड्रैगन को मार रहा हूं, लुओ फेंग अपने दिल में फूट फूट कर हंसा। एक गिरोह का नेता पहले से ही बेहद भयावह है। एक ऐसा अस्तित्व जो भीड़ के नेता से भी आगे निकल जाता है। सम्राट स्तर पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राक्षस। ऐसे मनुष्य भी हैं जो वारगॉड स्तर को पार कर जाते हैं। उदाहरण के लिए सबसे मजबूत लड़ाकू होंग और दूसरा सबसे मजबूत थंडर गॉड दोनों वारगॉड स्तर से आगे हैं। हालांकि ये अस्तित्व अत्यंत दुर्लभ हैं। एक पृथ्वी ड्रैगन को मारना, यहाँ तक कि पृथ्वी पर सबसे मजबूत मानव लड़ाके भी 100% आश्वस्त नहीं हो सकते कि वे इसे मार सकते हैं। हाँ, जीवन का अमृत। कैप्टन, जब आप लोगों में से कोई दुनिया के सबसे मजबूत लड़ाकू होंग के स्तर तक पहुंच जाए, तो मुझ पर कुछ छोटी नकदी फेंक दे ताकि मैं जीवन का एक अमृत खरीद सकूं, झांके ने हंसते हुए कहा। फायर हैमर दस्ते के अन्य सदस्य हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। होंग के स्तर तक पहुंचे, ऐसा व्यक्ति अकेले ही सरकार की पूरी सेना से लड़ सकता है। इस प्रकार के लोगों के लिए 30 बिलियन वास्तव में छोटी नकदी है। हालांकि इस दुनिया में कितने लोग उस स्तर तक पहुंच सकते हैं? जाओ, खाना खाओ। गाओ फेंग हंसे। एचआर अलायंस मार्केट की तीसरी मंजिल पर एक रेस्तरां में मेज पर चारों तरफ बर्तन थे और फायर हैमर दस्ते के सभी सदस्य एक तरफ लैपटॉप के सामने खड़े थे। कैप्टन गाओ फेंग ने तेजी से स्कैनर पर अपनी उंगली को स्कैन किया, 3 वन टाइम पासवर्ड टाइप किए और फायर हैमर स्क्वाड के साझा खाते में प्रवेश किया। 800 मिलियन चीनी डॉलर। जैसा कि हमने पहले कहा, लुओ फेंग ने सारा काम किया, इसलिए उसे उच्चतम संभव 80% मिलता है। हम में से बाकी लोग 20% का बंटवारा करेंगे। कोई शिकायत नहीं है ना? गाओ फेंग ने समूह की ओर देखा। समूह ने सिर हिलाया और लुओ फेंग हंसे। लड़ाकू दस्तों में सभी प्रकार के नियम होते थे। उनमें से कुछ सदस्यों को प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास करते हैं जबकि अन्य एकता को बढ़ावा देते हैं। लुओ फेंग को 640 मिलियन मिलते हैं, हम में से बाकी लोगों को 32 मिलियन मिलते हैं। गाओ फेंग ने तेजी से पैसे ट्रांसफर कर दिए। बीप, लेन देन सफल। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक एक करके नोटिफिकेशन आने लगे। लुओ फेंग ने अपना सिर नीचे किया और अपनी सामरिक संचार घड़ी की ओर देखा, जिससे पता चला कि उसका बैलेंस 640 मिलियन बढ़ गया है। आज लुओ फेंग हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, चिल्लाते हुए गाओ फेंग हंसे। हाँ, हमें इस अमीर आदमी को भुगतान करना होगा, चेंगू ने असंतुष्ट दृष्टि से कहा। भगवान, बस एक बार और आपने लगभग उतना ही पैसा पा लिया है जितना मैंने इन सभी वर्षों में कमाया है। मुझे ईर्ष्या है। फायर हैमर दस्ते के सदस्य बेहद खुश थे क्योंकि वे खुलकर बातें करते थे और मजे से खाते पीते थे। हर बार जब वे जंगल छोड़ते हैं, तो वे जीवन और मृत्यु की सीमा छोड़ देते हैं। जंगल में, विशेषकर खंडहर शहरों में, आप हमेशा चिंतित रहते हैं। कोई भी उन शहरों में आराम करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां बहुत अधिक राक्षस भीड़ और कमांडर स्तर के राक्षस हैं। पीना, आओ हम भाई लोग शराब पिएंगे। बहुत अच्छा लगता है। बूढ़े झांक, हम लगभग 10 वर्षों से भाई हैं। कौन जानता है कि कितनी बार तुमने मुझे युद्ध के मैदान में बचाया है। खैर, अब कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ चीयर्स। इस टेबल के आसपास के लोग दुखी थे क्योंकि झांक के सेवानिवृत्त हो रहे थे, लेकिन वे स्पिरिट रीडर लुओ फेंग के प्रति आशान्वित थे। हर किसी की भावनाएं जटिल थी, इसलिए उन्होंने लगभग 9 बजे तक मजे से खाया पिया। तब तक उन्हें आराम करने के लिए पास के एक चायखाने में एक कमरा मिल गया। कमरे में सबके सामने चाय का साफ कप था। झांक के डोजो में प्रशिक्षक बनने जा रहा है, गाओ फेंग ने समूह से कहा। भविष्य में हमारे फायर हैमर दस्ते में 5 लोग होंगे। मैं, लुओ फेंग, चेंगू, वेई टाई और वेई किंग। और चूंकि लुओ फेंग एक आध्यात्मिक पाठक है, उसकी ताकत मुझसे अधिक है। मुझे यकीन है कि भविष्य में उसकी वृद्धि और भी आश्चर्यजनक होगी। लुओ फेंग की ताकत से कोई भी दुखी नहीं था। एक दस्ते में एक मजबूत लड़ाकू का मतलब है कि दस्ते के जीवित रहने की अधिक संभावना। दस्ते को राक्षसों का शिकार करने और अधिक पैसा कमाने में आसानी होगी। उदाहरण के लिए, यदि लुओ फेंग ने इस बार शिकारी को नहीं मारा होता, तो दस्ते के अन्य सदस्यों ने 32 मिलियन नहीं कमाए होते। हालांकि लुओ फेंग को अधिकांश धन मिला, फिर भी उन्हें अपनी पिछली कमाई से कहीं अधिक धन प्राप्त हुआ। हालांकि हम पांचों में से लुओ फेंग सबसे मजबूत है। मुझे उम्मीद है कि हम उस पर बोझ नहीं बनेंगे, गाओ फेंग ने कहा। वेई क्विंग और वेई टाई के चेहरे थोड़े बदल गए।
वे दोनों उन्नत योद्धा स्तर के लड़ाके थे, इसलिए वे वास्तव में एक बोझ थे। कैप्टन, मैं अभी भी नौसिखिया हूँ, लुओ फैंग कहने से खुद को नहीं रोक सका। लुओ फैंग, मेरा मतलब यह नहीं था। गाओ फैंग थोड़ा मुस्कुराया। वे टाई, वे किंग, आप भाई भी ज्यादा मत सोचो। मेरा मतलब यह था कि हमें भविष्य में जिन राक्षसों का शिकार करना है, उनके लिए हमें अपना लक्ष्य बढ़ाना चाहिए। तो हमारे फायर हैमर दस्ते का पहला लक्ष्य होगा प्रत्येक सदस्य को सरदार स्तर का लड़ाकू बनाना। कैप्टन, वे टाई ये कहने से खुद को नहीं रोक सके। मुझे और मेरे भाई को सरदारों के स्तर तक पहुंचने में अभी भी थोड़ा समय बाकी है। मुझे पता है कि गाओ फैंग आत्मविश्वास से हंसे। मेरे पास एक विचार है, मुझे बताओ तुम लोग क्या सोचते हो। लुओ फैंग ने सिर हिलाया, और वे टाई, वे किंग और चेंगू ने भी सुना। वे टाई, वे किंग, चेंगू, आप तीनों एक एक ग्रेड जेनेटिक दवा खरीदें, गाओ फैंग ने कहा। इस तरह केवल शारीरिक फिटनेस स्तर के साथ वे टाई और वे किंग सीधे निम्न स्तर के सरदार स्तर में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। चेंगू की शक्ति और गति भी बहुत बढ़ जाएगी। लुओ फैंग थोड़ा घबरा गया। वर्तमान में दो मुख्य धारा की आनुवंशिक दवाएं हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड बी नियमित लोगों के लिए है, जो उन्हें लड़ाकू बनने देता है। हालांकि जो लोग लड़ाकू बनने के लिए आनुवंशिक चिकित्सा पर भरोसा करते हैं, उनके पास भविष्य में केवल औसत ताकत होगी। ए ग्रेड आनुवंशिक दवाएं सेनानियों के उपयोग के लिए हैं। इनके इस्तेमाल के बाद इनकी ताकत कई गुना बढ़ सकती है। निस्संदेह, यदि आपकी ताकत पहले से ही बहुत अधिक थी, तो आनुवंशिक दवा उतनी प्रभावी नहीं होगी। हालांकि एक ए ग्रेड आनुवंशिक दवा डोजो की आधी कीमत के साथ भी 360 मिलियन चीनी डॉलर की कीमत है। कैप्टन, मैंने इतने सालों तक काम किया है और अगर मैं आज की कमाई भी जोड़ दूं, तो भी मेरे पास केवल 430 मिलियन है। वे टाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मेरी विकास दर के साथ ऐसा लगता है कि एक निम्न स्तर का सरदार मूल रूप से मेरी सीमा है। भविष्य में मेरे पास पैसे कमाने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं होंगे। तो अगर मैं अपना सारा पैसा अभी फेंक दूं, तो सेवानिवृत्त होने पर मेरे पास कितना बचेगा। लोगों को हमेशा भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है। पैसा कमाना आसान नहीं है। लगभग 10 वर्षों तक काम करने के बाद उन्होंने केवल 430 मिलियन कमाए, और आनुवंशिक दवा खरीदने के लिए 360 मिलियन का उपयोग करना होगा। तो क्या वह उसमें वह सब कुछ निवेश नहीं करेगा जिसके लिए उसने काम किया था। कैप्टन, मैं गर्म हथियारों का उपयोग करता हूँ, इसलिए मुझे काफी पैसे खर्च करने होंगे। इस तरह 360 मिलियन का उपयोग करना, चेंगू भी थोड़ा झिझक रहा था। चिंता न करें, गाओ फैंग थोड़ा मुस्कुराए। ए ग्रेड जेनेटिक दवा खरीदने के लिए आपको इतने पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। जब मैं एक फाइटर बना था, तब मैं नौसिखिया भी था। उस समय मैं एक लड़ाकू दस्ते में शामिल हो गया और जीवन भर के लिए एक भाई बन गया। फिलहाल तो वह भाई एक उन्नत सिपहसालार है। उसके पास सिर्फ 200 मिलियन में एक आनुवंशिक दवा प्राप्त करने का कनेक्शन है। 20 करोड़। वे टाई, वे किंग और चेंगू हैरान थे। बस 200 मिलियन। लुओ फैंग भी पूरी तरह से हैरान था। लिमिट होम के इंटरनेट बाजार में आधी कीमत मूलतः सबसे कम कीमत है जो आपको मिल सकती है। आधी कीमत के लिए भी 360 मिलियन की जरूरत है, लेकिन गाओ फैंग इसे सिर्फ 200 मिलियन में प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैं अपने अच्छे दोस्त से हमारे लिए कुछ खरीदने के लिए कहूंगा, और जब मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा तो तुम लोग मुझे भुगतान कर सकते हो। इस तरह आप मुझ पर विश्वास करेंगे। गाओ फैंग हंसे। हालांकि कुछ हिस्सा है जो उसने उन्हें नहीं बताया। केवल उसके भाई के आंतरिक संगठन के लोगों को ही वह छूट मिल सकती है। संगठन के सदस्यों को बाहरी लोगों को अपनी चीजें बेचने की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर संगठन की कीमतें बढ़ जाएंगी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि गाओ फैंग अपना पैसा देने को तैयार थे ताकि चेंगू, वे टाई और वे किंग को ऐसा न करना पड़े। चून की संपत्ति के मामले में उनके पास टीम के बाकी सभी सदस्यों से कहीं ज्यादा पैसा है। भविष्य में दस्ते में हर कोई सरदार स्तर का होगा। गाओ फैंग थोड़ा मुस्कुराया। चेंगू दमन आदि के लिए जिम्मेदार होगा। वे टाई और वे किंग सामान्य सैनिक राक्षसों को साफ करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जबकि मैं और लुओ फैंग कमांडर स्तर के राक्षसों के लिए जाएंगे। अपने दस्ते की दक्षता से हम निश्चित रूप से बड़ी संख्या में कमांडर स्तर के राक्षसों को मारने में सक्षम होंगे। हम जितना पैसा कमाएंगे वह पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक होगा। लुओ फैंग अंदर से उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। गाओ फैंग ने जो कहा, उसके अनुसार फायर हैमर दस्ते में हर कोई कुलीन बन जाएगा। सरदारों से भरा दस्ता, और उसके आध्यात्मिक बल से इस दस्ते की शक्ति दीवानी होगी। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है,
तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C19 जुनूनी खंड 3 अध्याय 19 जुनूनी। हालांकि वेट आए, वे किंग और चेंगू अपने कप्तान के सुझाव से आश्चर्यचकित थे, फिर भी अंत में उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। वे ये भी स्पष्ट रूप से जानते थे कि फायर हैमर दस्ते में से एक सदस्य तीव्र गति से बढ़ेगा। यदि वे कायम नहीं रह सकते तो समय के साथ उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद लुओ फैंग और अन्य लोग HR गठबंधन बाजार में अलग हो गए और ट्रेन से अपने अपने घर लौट आए। यांगझोउ शहर, मिंगयू सेक्टर। अब तक काफी रात हो चुकी थी। एक फाइटर ओनली कार, एक वोक्सवैगन टॉरेग SUV को सेक्टर में प्रवेश करते समय किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। बीप। वोक्सवैगन टॉरेग लिमिट हॉल के प्रवेश द्वार के सामने रुकी। चेंगू, झांके और लुओ फैंग के घर सभी लिमिट हॉल के प्रवेश द्वार के सामने एकत्र हुए थे। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग जैसे डोजो प्रशिक्षकों के घर भी वहां थे। लुओ फैंग ने दरवाजा खोला और कार से उतर गए। सबसे पहले उसने देखा कि उसके पिता और मां खड़े थे और उसका भाई व्हीलचेयर पर बैठा था। भाई, लुओ हुआ सबसे पहले चिल्लाया था। लुओ हुआ, पिताजी, मां। लुओ फैंग ने अपने माता पिता और अपने भाई को गले लगाया। लुओ फैंग अपने माता पिता की खुशी को महसूस करने में सक्षम था। चेंगू और झांग के भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ थे। हालांकि झांग की पत्नी और बेटी के चेहरे आंसुओं से भरे हुए थे। हालांकि उन्हें पहले से ही पता था कि झांग ने अपना हाथ खो दिया है, फिर भी वे रोए। बीवी, बेटी, मैं अब हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। आप झांग के चेहरे पर कोई दुख नहीं देख सकते थे। भाई झांग, लुओ फैंग ने नजरें चुरा लीं। झांग जीहू के साथ हुए झगड़े के कारण टाइगर फैंग दस्ते द्वारा फायर हैमर दस्ते पर हमला करने की अत्यधिक संभावना थी। हमारे डोजो के 3 नायक सुरक्षित लौट आए हैं। अब काफी देर हो चुकी है, तो आइए हम सब कुछ अच्छा आराम करें। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग हंसे। जब वे अलग हुए तो समूह हंसा और लुओ फैंग और उनके परिवार के सदस्य घर लौट आए। घर लौटने के बाद लुओ फैंग अंततः पूरी तरह से आराम करने में सक्षम हो गया। पहले दिन जब वह लौटा तो उसने प्रशिक्षण नहीं लिया और केवल आराम किया। अपनी ढीली डोजो वर्दी पहनकर उन्होंने सेक्टर में आराम से सैर की। दोपहर, सितंबर का सूरज अभी भी निर्मम था। लुओ फैंग, डोजो की यात्रा करें, चेंगू ने अपने फोन के माध्यम से कहा। कप्तान यहाँ है। ओह, मैं वहीं रहूंगा। लुओ फैंग तुरंत डोजो ऑफ लिमिट्स की ओर दौड़े। डोजो ऑफ लिमिट की पहली मंजिल पर एक बार में लुओ फैंग, चेंगू और गाओ फैंग एक साथ बैठे थे। सूरज की रोशनी को अंदर आने से रोकने के लिए पर्दों ने खिड़की को किनारे से ढक दिया था। लुओ फैंग, यहाँ 9वीं श्रृंखला के 2 फेंकने वाले चाकू हैं जो आप चाहते थे। गाओ फैंग ने उन्हें सौंपते हुए हंसते हुए कहा। कुल 45 मिलियन। जल्दी करो और पैसे ट्रांसफर करो, अमीर आदमी। यदि आप कुछ अतिरिक्त टिप देने को तैयार हैं तो मुझे कोई अतिरिक्त टिप स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। 9वीं श्रृंखला चाकू फेंक रही है। लुओ फैंग ने तुरंत नाजुक ढंग से लिपटे बॉक्स को स्वीकार कर लिया। बक्सा खोलने के बाद अंदर का हिस्सा 2 हिस्सों में बंट गया। प्रत्येक खंड में एक चाकू था और वे दोनों काले थे। जब चेंगू और अन्य लोगों ने गाओ फैंग से आनुवंशिक दवा खरीदने में मदद करने के लिए कहा, तो लुओ फैंग ने कप्तान से 2 9वीं श्रृंखला फेंकने वाले चाकू खरीदने में मदद करने के लिए कहा। फिलहाल लुओ फैंग के लिए अच्छे फेंकने वाले चाकू बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे चाकू फेंकना हो या अन्य हथियार, कीमतें बढ़ती रहती हैं। फेंकने वाले चाकू सस्ते होते हैं क्योंकि वे छोटे होते हैं और बहुत कम सामग्री का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय भीड़ नेता स्तर के राक्षस को भी 9वीं श्रृंखला फेंकने वाले चाकू को नष्ट करने में परेशानी होगी। कैप्टन, मैंने 45 मिलियन ट्रांसफर किए। लुओ फैंग ने सीधे अपने सेल फोन के माध्यम से ट्रांसफर किया। गाओ फैंग ने जानबूझकर कहा, $1 भी अतिरिक्त नहीं दिया। लुओ फैंग, अब आपके पास इतना पैसा है तो आप एक बेहतर ब्लेड क्यों नहीं खरीदते? एक बेहतर युद्ध वर्दी। चेंगू हंसा। उसे अभी अभी अपनी आनुवंशिक दवा मिली है, इसलिए वह बेहद अच्छे मूड में था। लुओ फैंग ने अपना सिर हिलाया। फेंकने वाले चाकू हल्के होते हैं और ज्यादा सामग्री का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए मैं उन्हें खरीद सकता हूँ। एक ब्लेड और वर्दी। 9वीं सीरीज के एक घोस्ट ब्लेड की कीमत $3 बिलियन है। 9वीं श्रृंखला की युद्ध वर्दी और भी बेतुकी है। कुल मिलाकर यह $12 अरब होगा। मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूँ? सैनिक स्तर, सरदार स्तर और युद्ध देवता स्तर के हथियारों के बीच कीमत का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। तो वह सिर्फ फेंकने वाले चाकू खरीदेगा। यदि एक गिरोह का नेता भी उस युद्ध वर्दी को नहीं फाड़ सकता,
तो उस वर्दी का अत्यधिक महंगा होना कोई अजीब बात नहीं होगी। और उसके उन्नत योद्धा स्तर, फिटनेस स्तर के साथ, भले ही उसने 8वीं या 9वीं श्रृंखला की युद्ध वर्दी पहनी हो और भीड़ के नेता के हमले के बाद भी यह बरकरार रहे, हमले का प्रभाव उसके महत्वपूर्ण अंगों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। भिखारी वस्त्र भी पहन ले तो भी राजा नहीं बन जाएगा। यदि उसका शरीर योद्धा स्तर का है और उसकी युद्ध वर्दी युद्ध देवता स्तर की है, तो ये युद्ध वर्दी की बर्बादी है। गाओ फैंग ने हंसते हुए कहा, युद्ध की वर्दी चाकू फेंकने से कहीं ज्यादा महंगी है। लुओ फैंग सही कह रहे हैं। उनकी 5वीं श्रृंखला की युद्ध वर्दी उनके वर्तमान शारीरिक फिटनेस स्तर के लिए उपयुक्त है। लुओ फैंग, गाओ फैंग ने कहा। लुओ फैंग ने कप्तान की ओर देखा। अभी चेंगू और दो वी जिया भाई सभी आनुवंशिक दवा का उपयोग करने जा रहे हैं। जेनेटिक दवा को अपना असर पूरी तरह दिखाने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा और उनकी ताकत बढ़ने के बाद उन्हें अपनी मजबूत शक्ति का अभ्यस्त होने के लिए 1 या 2 महीने के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी। तो हम शायद 2 या 3 महीने आराम करेंगे। 2 या 3 महीनों के बाद हम फिर से जंगल में प्रवेश करेंगे, गाओ फैंग ने कहा। चेंगू ने भी सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, लुओ फैंग ने हंसते हुए सिर हिलाया। मैं भी प्रशिक्षण का यह मौका लूंगा। इस बार की जंगल यात्रा से मुझे काफी कुछ हासिल हुआ। अब जब मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं उत्पादक ढंग से प्रशिक्षण लूंगा। ठीक है, गाओ फैंग ने हंसते हुए सिर हिलाया। अगर हम दोबारा मिलना चाहते हैं, तो चलो मुख्य शहर क्षेत्र में मिलते हैं। आखिरकार मेरे घर से यहाँ आने में काफी समय लगता है। ठीक है, लुओ फैंग और चेंगू ने सिर हिलाया। मुख्य सेक्टर शहर पूरे मुख्यालय शहर का केंद्र है। यांगझोउ शहर या आसपास के किसी अन्य शहर से वहां जाना बेहद सुविधाजनक है। कप्तान के जाने के बाद लुओ फैंग 2 फेंकने वाले चाकू घर ले आए। उस रात लुओ फैंग के घर के प्रशिक्षण हॉल में छत के बीच में लगभग 1 मीटर की चौड़ाई और लंबाई वाला कांच का एक पारदर्शी टुकड़ा था। पानी की तरह चांदनी शीशे से चमक रही थी। प्रशिक्षण हॉल के बीच में बैठकर लुओ फैंग शीशे के माध्यम से एक नजर से अनंत तारों वाले आकाश को देख सकता था। थू 2 काले फेंकने वाले चाकू लुओ फैंग को घेर रहे थे। काली सुनहरी गेंद अभी भी मेरी चेतना के क्षेत्र में है और इसमें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति है। बात बस इतनी है कि मेरा शरीर इतना मजबूत नहीं है कि इतनी आध्यात्मिक शक्ति झेल सके। लुओ फैंग ने मन ही मन सोचा, तो अब मुझे जो करने की जरूरत है वह है अपने शरीर के फिटनेस स्तर को जितनी जल्दी हो सके बढ़ाना है। जैसे जैसे मेरा शरीर मजबूत होता जाएगा, मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी स्वाभाविक रूप से मजबूत होती जाएगी। ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक एक दिन काली सुनहरी गेंद गायब नहीं हो जाती। उसके बाद लुओ फैंग ने 9 स्टेज थंडर ब्लेड निर्देश मैनुअल और उसके साथ आई डीवीडी के अनुसार कड़वाहट और गंभीरता से अभ्यास करना शुरू कर दिया। तकनीक लियू गुआंग, दाओ यिन तकनीक 9 स्टेज हुन युआन और ब्लेड तकनीक थंडर ब्लेड। और लुओ फैंग ने जंगल में वज्र ब्लेड का पहला चरण पहले ही पूरा कर लिया है। पो गहरी रात में जब भी लुओ फैंग चॉप, अपरकट या स्लैश करता है, तो वह 9 स्टेज थंडर ब्लेड से बल परिश्रम तकनीकों का उपयोग करता है। प्रत्येक हमले में बल परिश्रम के 2 चरण शामिल होते हैं, जिसका अर्थ है कि लुओ फैंग के शरीर की मांसपेशियां हर बार तुरंत एक और बल लगाती हैं। काटते समय तुरंत दूसरा बल लगाना आपकी हड्डियों, मांसपेशियों, कोशिकाओं आदि पर बहुत बड़ा बोझ होता है। लगभग आधे घंटे तक अभ्यास करने के बाद लुओ फैंग इतना थक गया कि वह फर्श पर बैठकर हिल भी नहीं पा रहा था। 9 स्टेज थंडर ब्लेड से लगने वाला बल वास्तव में आपके शरीर के हर हिस्से पर जबरदस्त बोझ डालता है। 5 मिनट तक आराम करने के बाद लुओ फैंग ने दाओ यिन तकनीक 9 स्टेज हुन युआन का अभ्यास शुरू किया। मूल रूप से थका हुआ शरीर, जैसे कि गर्म पानी के झरने में आराम कर रहा हो, आरामदायक और नर्म हो गया। ब्लेड और दाओ यिन तकनीकों का अभ्यास करने के बाद अंततः लुओ फैंग ने सबसे बुनियादी आनुवंशिक प्रशिक्षण तकनीक से गुजरना शुरू किया, जिसका पालन दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनानियों को भी करना चाहिए, वू शिनजियांग तियान। चीची प्रशिक्षण के बाद लुओ फैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की हर एक कोशिका भूख से मर रही थी। इसके कारण उसके द्वारा अवशोषित आनुवंशिक ऊर्जा को पागलपन से निगल लिया गया। हर बार जब वह अभ्यास करता था तो सीमा बढ़ जाती थी। 1 मिनट, 2 मिनट, जैसे जैसे समय बीतता गया, लुओ फैंग और अधिक हैरान हो गया। अंततः उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका मानो भोजन से भर गई हो, अब और अवशोषित नहीं कर सकी। आज मैंने जितनी आनुवंशिक ऊर्जा अवशोषित की है, वह अतीत में अवशोषित की गई मात्रा से 2 गुनी है। लुओ फैंग पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। निर्देश पुस्तिका में कहा गया है कि
जितना अधिक मैं 9 स्टेज थंडर ब्लेड का अभ्यास करूंगा उतनी अधिक आनुवंशिक ऊर्जा मैं अवशोषित कर सकूंगा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह इतना था। निर्देश पुस्तिका के स्पष्टीकरण के बावजूद लुओ फेंग ने नहीं सोचा था कि यह इतना बेतुका होगा। जब कोई व्यक्ति तब तक अभ्यास करता है जब तक कि वह इतना थक न जाए कि वह हिलने डुलने में भी असमर्थ न हो जाए। इसका मतलब है कि उनकी मांसपेशियों में बहुत अधिक आर्यू एसिड है, जिसके कारण आपके शरीर की सभी मांसपेशियां थक जाती हैं। शरीर और कई अन्य कोशिकाएं वास्तव में व्यायाम में शामिल नहीं हुई, लेकिन लुओ फेंग के 9 स्टेज थंडर ब्लेड बल परिश्रम के कारण शरीर और कोशिकाएं भी इसमें शामिल हो गईं। ठीक वैसे ही जैसे बहुत अधिक व्यायाम करने के बाद किसी की भूख बढ़ जाती है। जब शरीर और कोशिकाएं बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो उनकी भूख बहुत बढ़ जाती है, जिससे वे अधिक आनुवंशिक ऊर्जा को अवशोषित कर पाते हैं। मैं केवल पहले चरण पर हूं और फिर भी अवशोषित आनुवंशिक ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। 9वें चरण में पहुंचने के बाद मैं कितनी तेज हो जाऊंगी। न केवल मैं जल्दी से प्रशिक्षण ले सकूंगा, बल्कि मेरे ब्लेड की शक्ति भी काफी बढ़ जाएगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप पूरी दुनिया में सबसे मजबूत योद्धा बन सकते हैं। नंबर 1 गति और नंबर 1 शारीरिक फिटनेस। लुओ फेंग आश्चर्य से हौंफने लगा। यदि आपके शरीर का फिटनेस स्तर तेजी से बढ़ता है तो इसका क्या मतलब है? लुओ फेंग के लिए इसका मतलब है कि वह जिस आध्यात्मिक शक्ति को संभालने में सक्षम होगा वह भी बहुत बढ़ जाएगी। इस दिन से शुरू करके लुओ फेंग हर दिन खुद को प्रशिक्षित करते हुए अपनी सीमा के करीब पहुंच गया, और अंततः उसे प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका मिल गया, जो लियू गुआंग से गुजर रहा है, क्योंकि वह अपना ब्लेड घुमाता है। गति तेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक स्लैश और कदम गंभीर होना चाहिए। थकावट के बाद वह अपनी दाओ यिन तकनीक का प्रशिक्षण शुरू करता है। दाओ यिन तकनीक प्रशिक्षण से गुजरने के बाद उनमें काफी ताकत आ गई होगी। वह एक बार फिर अपनी तकनीक और ब्लेड तकनीक का प्रशिक्षण लेंगे, और फिर दोबारा दाओ यिन तकनीक का प्रशिक्षण लें। अंत में ही वह अपना आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण शुरू करेगा। प्रशिक्षण की यह विधि सबसे कुशल है। इस प्रक्रिया में लगभग पूरे 6 घंटे लगते हैं, जो लुओ फेंग के लिए अपने शरीर के फिटनेस स्तर को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। दरअसल स्पिरिट रीडर की बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति की मदद से उसके शरीर के फिटनेस स्तर में स्वाभाविक रूप से तेजी से सुधार होता है, और लुओ फेंग दुनिया की अल्टीमेट तकनीक 9 स्टेज थंडर ब्लेड में भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसलिए उनके सुधार की दर और भी अधिक चौंकाने वाली है। लुओ फेंग में हर दिन सुधार हो रहा था। देखते ही देखते 1 माह का समय बीत गया। थू लुओ फेंग के प्रत्येक झूले के कारण प्रशिक्षण हॉल में शक्तिशाली हवाएं चलने लगी, जो दीवारों से टकराने पर स्वाभाविक रूप से नष्ट हो गईं। इस विला को डोजो ऑफ लिमिट्स द्वारा डिजाइन किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षण हॉल सावधानीपूर्वक बनाया गया था। कप्तान का फोन आया। लुओ फेंग बगल में चला गया और फोन उठाया। लुओ फेंग, लगभग 1 महीना हो गया है। जेनेटिक दवा के इस्तेमाल के बाद चेंगू, वेटाई और वेई किंग की ताकत काफी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा मिलना चाहिए। फोन के माध्यम से गाओ फेंग से पूछा। फिलहाल फायर हैमर दस्ते में सबसे मजबूत व्यक्ति वास्तव में लुओ फेंग है, और भविष्य में लुओ फेंग की स्थिति और अधिक स्थिर हो जाएगी। इसलिए गाओ फेंग पहले लुओ फेंग की राय पूछते हैं। ठीक है, हमने कुछ समय से एक दूसरे को नहीं देखा है, लुओ फेंग ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा। पिछले महीने से वह पूरी तरह से प्रशिक्षण के प्रति जुनूनी हो गया है। हालांकि उसका तेजी से सुधार वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे देखने दो। हम एचआर गठबंधन बाजार में जाएंगे, क्योंकि उनके पास सबसे अच्छी सेवा है, गाओ फेंग ने कहा। अच्छा समय कब है? लुओ फेंग का दिल अचानक धड़कने लगा जब उसे जूशिन के शब्द याद आए। अगले कुछ दिनों में मेरे लिए स्कूल शुरू हो जाएगा, लेकिन कॉलेज के दौरान मैं शुक्रवार और सप्ताहांत में यहाँ प्रबंधक रहूंगा। कैप्टन, मुझे लगता है कि हमें इस शनिवार को मिलना चाहिए, लुओ फेंग ने कहा। शनिवार? ठीक है, इस शनिवार। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C20 महत्वाकांक्षा खंड 3 अध्याय 20 महत्वाकांक्षा खंड 3 का अंतिम अध्याय। वर्ष 2056 7 अक्टूबर शनिवार, वह दिन जब फायर हैमर दस्ते के 5 सदस्य एचआर गठबंधन बाजार में मिलने के लिए सहमत हुए। दोपहर, सुंदर घुमावों वाला एक कूप जो भव्यता का आभास देता था, धीरे धीरे एचआर गठबंधन बाजार के प्लाजा में चला गया और सीधे एचआर गगनचुंबी इमारत की लॉबी के गेट के सामने रुक गया।
लुओ फैंग, जिसने कैजुअल शर्ट पहनी हुई थी, चेंग गू के साथ कार से उतर गया। जैसे ही वे इमारत की पहली मंजिल में दाखिल हुए, दरबान ने उनका स्वागत किया। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें श्रीमान। लुओ फैंग ने अभी अभी लॉबी में कदम रखा और एक नजर से देखा। दूर बार में एक सफेद शर्ट में पेशेवर जूशिन कुछ लड़ाकों के साथ बातचीत करते हुए मुस्कुरा रही थी। वह बार की ओर आ रही एक परछाई को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और करीब से देखने पर जूशिन की आंखों में खुशी दिखाई दी। लुओ फैंग, जूशिन ने मुस्कुराते हुए चिल्लाया। जूशिन, लुओ फैंग बार के बगल में मुस्कुराते हुए बोला, मुझे एक कप पुएर चाय दो। अरे हाँ, क्या आपके पास समय है? हम पुराने छात्रों के लिए बातचीत करने के लिए। जूशिन थोड़ा झिझकी और फिर हंसते हुए दूसरे वेटर से पूछा। फिर वह हंसते हुए बार से बाहर चली गई। आज यहाँ बहुत अधिक मेहमान नहीं हैं। लुओ फैंग, चलो वहां जाकर बातचीत करते हैं। इस समय चेंगू, जो दूर एक सोफे पर बैठा था, ने लुओ फैंग को एक बड़ा अंगूठा दिया। बार के एक शांत कोने में लुओ फैंग और जूशिन आमने सामने बैठे थे। लुओ फैंग, तुम जंगल से कब वापस आए? क्या आप अभी वापस आए? जूशिन चुपचाप बैठी रही और उसके हाथ में चाय का कप था। हरी चाय के कारण पारदर्शी कप से हरी रोशनी निकलने लगी। मैं कुछ समय के लिए वापस आया हूँ, लुओ फैंग ने उत्तर दिया। जूशिन ने मुस्कुराते हुए कहा और हंसने से खुद को नहीं रोक सकी और बोली, तुम इतने लंबे समय से वापस आए हो और तुम अपने पुराने सहपाठी से मिलने भी नहीं आए। या ऐसा हो सकता है, आप मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हैं। आप मेरी सीनियर क्लास में एकमात्र व्यक्ति हैं जो फाइटर बने, इसलिए जब आप एक दिन प्रसिद्ध हो जाएंगे तो मैं आपके बारे में डींगे हाँकना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जूशिन, आप अभी किस कॉलेज में हैं? लुओ फैंग ने पूछा। लुओ फैंग और जूशिन दोनों यहाँ बैठे थे और खुलकर बातें कर रहे थे। उन्होंने इस समय उनके जीवन में चल रही कुछ चीजों के बारे में बात की। भले ही लुओ फैंग को जूशिन पर क्रश था, जिसके बारे में जूशिन को पता था, दोनों में से किसी ने भी उस विषय को नहीं उठाया। वे बस यहीं बैठे रहे और सामान्य रूप से और शांति से बातचीत करते रहे। लुओ फैंग स्वयं सामान्य रूप से बातचीत करने से काफी संतुष्ट थे। इसी समय काली शर्ट और काली पतलून पहने एक युवक लिफ्ट से बाहर निकला। उसने बार के कोने पर नजर डाली और जूशिन और लुओ फैंग को देखा। शिन किससे बात कर रहा है? ध्यान से देखने पर युवक ने भौहें चढ़ाई, ऐसा लगता है। लुओ फैंग, जो जूशिन के हाई स्कूल सीनियर वर्ग में एक संभ्रांत छात्र था, वह जूशिन के हाई स्कूल के बारे में बहुत कुछ जानता था और उसने लुओ फैंग और झांग हाओ बाई जैसे प्रसिद्ध लोगों के डेटा पर नजर रखी है। युवा ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। जब हम पहले खाना खा रहे थे तब शिन ने लुओ फैंग को घर पर पाला है। ऐसा लगता है जैसे उनके बीच किसी तरह का रिश्ता है। युवक चुपचाप बार के दूसरी ओर बैठ गया। लुओ फैंग जूशिन के साथ बातचीत करते हुए अच्छा समय बिता रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बार से कोई जूशिन का नाम पुकार रहा था। जूशिन ने खड़े होकर माफी मांगी। क्षमा करें लुओ फैंग, मुझे अब काम करने की जरूरत है। बुरा मत मानना, लुओ फैंग हंसा। शिन, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? इसी समय एक आदमी की आवाज आई। लुओ फैंग ने अपना सिर घुमाया और एक सुंदर युवक को देखा जो जूशिन जैसा दिखता था। वह युवक एक तरफ खड़ा हो गया और जूशिन की ओर और फिर लुओ फैंग की ओर मुस्कुराया। जूशिन खुशी से चौंक गया। भाई, आप आज भी बाजार आए? हाँ, यह मेरा पुराना सहपाठी लुओ फैंग है। भाई, मुझे अब काम पर जाना है, इसलिए आप लुओ फैंग से बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। युवक ने हंसते हुए सिर हिलाया और फिर उसने लुओ फैंग की ओर अपना सिर घुमाया। हेलो लुओ फैंग, मुझे अपना परिचय देने दो। मैं जूशिन का भाई जू गैंग हूँ। भाई, यदि वह जूशिन को पा सकता है, तो क्या ये लड़का उसका बहनोई नहीं होगा? हेलो, लुओ फैंग दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाने के लिए खड़ा हुआ। हेलो, लुओ फेंग, जू गैंग ने बैठते हुए हंसते हुए कहा, मैंने बहुत समय पहले अपनी बहन के हाई स्कूल में आपका नाम सुना था और यह भी कि वहाँ केवल 3 संभ्रांत सदस्य थे और आप उनमें से एक थे। और मैंने अपनी बहन से ये भी सुना कि अब आप आधिकारिक तौर पर एक लड़ाकू हैं। सिर हिलाते हुए लुओ फेंग हंसे। आह, कितना अद्भुत है! एक 18 वर्षीय फाइटर ने जू गैंग की प्रशंसा की और फिर हंसते हुए कहा, क्या मेरी बहन स्कूल में काफी कम कुंजी वाली नहीं थी? हाँ, कोई नहीं बता सकता कि उसका परिवार बहुत अमीर है, लुओ फेंग हंसे। सुशिन वास्तव में उस समय काफी स्पष्ट और शांत था। जू गैन के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। हाँ हाँ, ठीक है, मेरे दादाजी को परिवार की मैडम के खराब होने की चिंता है, इसलिए उसने उसे एक संभ्रांत स्कूल के बजाय एक सामान्य स्कूल में पढ़ने की अनुमति दी ताकि वह सामान्य आबादी के साथ रह सके और उनके साथ रह सके। अब जब मैं इसे देखता हूँ,
तो मेरी बहन ने वास्तव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। लुओ फैंग ने थोड़ी नाराजगी जताई। परिवार की मैडम। वह पहले से ही जानता था कि जू शिनजू परिवार की मैडम थी। क्या मेरी बहन ने आपको अपने परिवार की परिस्थितियों के बारे में नहीं बताया? सू गैंग ने भ्रमित स्वर में पूछा। उसने नहीं किया, लेकिन मुझे पता है। जू परिवार। लुओ फैंग शांति से मुस्कुराया। देश में एचआर गठबंधन के 12 परिवारों में से एक। लुओ फैंग ने जू गैंग के शब्दों के पीछे के अर्थ को समझा। सू गैंग ने इसे स्वयं नहीं कहा, लेकिन इस विषय को सामने लाने के लिए एक अन्य विषय का उपयोग किया। जू शिनजू परिवार की मैडम हैं। ओह, तो आप जानते हैं, जू गैंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। वास्तव में हमारे जैसे बड़े परिवार में भी बड़े परिवार की परेशानियां होती हैं। उदाहरण के लिए, कभी कभी हम उससे शादी नहीं कर पाते जिससे हम करना चाहते हैं। इस समय बहुत सारे प्रतिभाशाली युवक मेरी बहन के पीछे पड़े हैं, जैसे कि क्योटो शहर से वांग जिनपिंग और हमारे जियांगनान शहर से मध्यवर्ती स्तर के सरदार स्तर के सेनानी जो कि सिर्फ 21 साल का है, गुओ हाई। लुओ फैंग चौंका। अन्य लोग जू शिन के पीछे जा रहे हैं। वह गुओ हाई काफी निर्लज है। जू गैंग ने अपना सिर हिलाते हुए अपमान किया। क्या वह सिर्फ सरदार स्तर का लड़ाकू नहीं है? वह क्या सोचता है कि वह कहाँ खेल रहा है? हमारे जू परिवार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी स्थान है। हम अपने परिवार की मैडम को एक वादाहीन योद्धा से शादी कैसे करने दे सकते हैं? हो सकता है कि वह सेनानी किसी दिन जंगल में ही मर जाए। लुओ फैंग ने भौहें चढ़ा दी। लुओ फैंग, क्या आप सहमत नहीं हैं? लड़ाके जीवन और मृत्यु की सीमा पर चलते हैं, इसलिए उनके मरने की संभावना अधिक होती है। मैं अपने परिवार की मैडम को एक फाइटर से शादी कैसे करने दे सकता हूँ? ठीक है, सू गैंग ने पूछते हुए हंसा। लुओ फैंग की अभिव्यक्ति देखने के बाद वह हंसे और कहा, ओह, गलत विचार मत लो। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लुओ फैंग बेहद बुरे मूड में थे। मेरे बारे में बात नहीं कर रहे। इस जू गैंग को बस इस विशिष्ट विषय को सामने लाना है, जो उसे एक स्पष्ट संदेश दे रहा है। उसके जू परिवार की मैडम के पास एक ऐसे लड़ाकू से शादी करने का कोई मौका नहीं है जो किसी भी चीज के लिए मर सकता है। तो लुओ फैंग, बेहतर होगा कि आप अपने आप से आगे न बढ़ें। वास्तव में, जू गैंग ने धन्यवाद पूर्वक कहा। उसकी तुलना में मैं वांग जिनपिंग को अधिक पसंद करता हूँ। वांग जिनपिंग क्योटो में वांग परिवार के युवा गुरु हैं। वांग परिवार का बड़ी मात्रा में संपत्ति पर भी नियंत्रण है। अगर वह सिर्फ घर पर रहकर आदेश देता है, तो बहुत से लड़ाके उसके लिए काम करेंगे, इसलिए उसे अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। एक भाई के रूप में, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन एक स्थिर जीवन जिए। जू गैंग ने आह भरी। एक लड़ाकू की तुलना में बड़ी मात्रा में धन वाले युवा स्वामी मेरी बहन के लिए एकदम उपयुक्त हैं। लड़ाकू, उदाहरण के लिए, मेरे जू परिवार और वांग परिवार जैसे परिवारों में से किसके अधीन सरदार स्तर के लड़ाकों की भीड़ नहीं है। और मुझे कई योद्धा स्तर के सेनानियों का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं है। जू गैंग ने अपना सिर हिलाते हुए हंसा। जू गैंग को स्पष्ट रूप से लड़ाकों की ज्यादा परवाह नहीं है। वह योद्धा स्तर के सेनानियों की भी कम परवाह करता है। उसके पास ऐसा करने के लिए पूंजी है। एचआर गठबंधन के 12 परिवारों में से एक के रूप में, उनके पास वास्तव में बड़ी संख्या में सरदार स्तर के लड़ाके और बहुत बड़ी संख्या में योद्धा स्तर के लड़ाके हैं। लुओ फैंग, दूर से आने वाली ध्वनि। लुओ फैंग ने अपना सिर घुमाया और देखा। कैप्टन गाओ फैंग और वेई जिया भाई आ गए हैं और चेंगू के बगल में बैठे थे। लुओ फैंग हंसते हुए चिल्लाया, कैप्टन, मैं अभी आ रहा हूँ। युवा मास्टर जू गैंग। लुओ फैंग जू गैंग को देखकर हंसे। सू गैंग ने मुस्कुरा कर कहा। दरअसल, इतना कहने के बाद जू गैंग को विश्वास हो गया कि उनका संदेश सामने वाले व्यक्ति तक साफ तौर पर पहुंच गया है। उनका परिवार एक 21 वर्षीय मध्यवर्ती स्तर के सरदार स्तर के सेनानी को भी तुच्छ समझता है। तो तुम्हें, लुओ फैंग, एक नौसिखिया सेनानी को अपनी जगह जाननी चाहिए और मेरी बहन को परेशान करना बंद करना चाहिए। युवा मास्टर जू गैंग, आपका जू परिवार निश्चित रूप से महान है, जो सरदार स्तर के लड़ाकों की भीड़ को नियंत्रित करने में सक्षम है। लुओ फैंग मुस्कुराए। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या आपका जू परिवार अपनी इच्छानुसार किसी वारगॉड सेनानी को आदेश दे सकता है। सू गैंग जम गया। युद्ध देवता, उनमें से कितने जियांगनान शहर में हैं? उनके जू परिवार के पास एक वारगॉड स्तर का लड़ाकू है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जू परिवार उस लड़ाकू को बड़ी मात्रा में धन देकर मना रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपका जू परिवार एक ऐसे अस्तित्व को पूरा करने में सक्षम होगा जो एक वारगॉड से भी बढ़कर है। लुओ फैंग का अनुसरण किया। सू गैंग का चेहरा और भी खराब हो गया। एक ऐसा अस्तित्व जो वारगॉड स्तर को पार कर जाता है, जैसे सबसे मजबूत लड़ाकू खून। एक ऐसा अस्तित्व जो पूरी सेना के बराबर है।
भले ही उनका परिवार धरती के सबसे ताकतवर योद्धा से मिलना चाहे, लेकिन उन्हें इसका अधिकार नहीं है। और उनकी बराबरी करने की कोशिश की तो बात ही मत करो। होंग और थंडर गॉड की तुलना में जू परिवार बिल्कुल चींटी की तरह है। युवा मास्टर जू गैंग, हम दोस्तों के रूप में गिनते हैं, इसलिए मैं आपको याद दिलाऊंगा। सेनानियों को तुच्छ मत समझो। लुओ फेंग ने जू गैंग की ओर देखा। जू गैंग ने उसके साथ बिना सम्मान के व्यवहार किया, तो लुओ फेंग को उसका सम्मान क्यों करना चाहिए? इतना कहने के बाद लुओ फेंग ने अपना सिर घुमाया और चला गया। लॉबी के एयर कंडीशनर से आने वाली ठंडी हवा शांत कर रही थी, जबकि नर्म संगीत नदी की तरह बह रहा था। हालांकि लुओ फेंग के दिल में आग थी। उदाहरण के लिए, मेरे जू परिवार और वांग परिवार जैसे परिवार, किसके अधीन सरदार स्तर के सेनानियों की भीड़ नहीं है। और मुझे असंख्य योद्धा स्तर के सेनानियों का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं है। जू गैंग के शब्द लुओ फेंग के दिमाग में बार बार दोहराए गए। जू गैंग, क्या तुमने ये सब मुझे पीछे हटने और तुम्हारी बहन के पीछे जाने से रोकने के लिए नहीं कहा? लुओ फेंग की निगाहें ठंडी थीं। चिंता मत करो, मैं लुओ फेंग निश्चित रूप से सेनानियों के शिखर तक पहुंचूंगा। एक योद्धा जिसके साथ सरकार की सेना समान व्यवहार करती है। उस समय मैं कहूंगा कि आपका जू परिवार मुझे मुस्कुराते चेहरों के साथ स्वीकार करे। निस्संदेह वह जूशिन के पीछे जाएगा। हालांकि वह चाहेगा कि जू परिवार उसे मुस्कुराते चेहरे और कम प्रोफाइल के साथ स्वीकार करे, जैसा कि वे करते हैं। लड़ाकू दुनिया की अंतिम शक्ति हैं। तथाकथित सुपर परिवार सबसे मजबूत सेनानियों के सामने बस मैल हैं। इस पल में वर्ष 2056 की दोपहर 7 अक्टूबर, जू गैंग के साथ लुओ फेंग के पहले संपर्क के कारण उनकी महत्वाकांक्षा शुरू हुई। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप।